Hi students, guardians and parents of the students, you are welcome to my channel. Let us learn English, and you are also done warm welcome to DigiSat prodigious program, which has been held by Jharkhand Education Department. Hi students, you know I taught you the first part of your English book, the naive friends. First part I have been taught you, and the rest second part of the first paragraph I am going to teach you. So first of all I say you be ready to take pen, copies and watch my video. And if you feel any type of difficulties, don't forget to call me or write in the group. तो चलो बच्चों, आज मैं आपको अंग्रेजी का दूसरा भाग बताने जा रहा हूं. मैं पहला भाग बता दिया हूं, दूसरा भाग आज मैं शुरू करने जा रहा हूं. आप कॉपी कलम लेकर तैयार रहेंगे, और यदि आप ग्रुप में पढ़ रहे हैं तो मैं आपसे फिर कहना चाहूँगा कि आप दूरी बनाकर बैठें और वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनें. आप निकालेंगे इंग्लिश बुक का पेज नंबर 3. आप देखें, पेज नंबर 3 है. आज मैं एक पैराग्राफ बताऊंगा. मैं एक बार पढ़ देता हूं, इसके बाद हिंदी में अनुवाद कर दूंगा. श्यामा thought admiringly how clever her brother was. It was the month of summer. Babuji had gone to work, having put both children to sleep. Ma had lain down to rest, but the children were nowhere near sleeping. Eyes shut, they held their breath and waited for the right moment. As soon as they were sure Ma was asleep, they got up quietly, unlocked the door and crept out. Soon they were making preparation to safeguard the eggs. Keshav brought a stool from the room, but it was still not high enough to reach the cornice. He then brought a small bathing stool to place under the first and gingerly climbed on top. आप सुने हिंदी में, मैं हिंदी में आपको अनुवाद कर देता हूं. श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं, भैया कितने चालाक हैं. गर्मी के दिन थे, पिताजी ऑफिस गए हुए थे, दफ्तर गए हुए थे, और माँ जो है दोनों बच्चों को, श्यामा और केशव को, कमरे में सुलाकर खुद सो रही थी. लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहां, बच्चों के आंखों में आज नींद कहां. अम्मा जी को बहकाने के लिए दोनों जो है दम को रुके, आंख बंद कर लिए थे दोनों, ताकि मां समझे कि दोनों बच्चे सो गए. और क्या किया, जब मां सो गई तो वे दोनों बहुत धीरे धीरे से उठकर दरवाजे का सिटकीनी खोलकर बाहर चले गए. और क्या हुआ, बाहर जाकर के अंडों का हिफाजत होना शुरू हो गया. केशव जो है कमरे से एक ठो टूल उठा करके लाया, लेकिन जब उससे काम नहीं चला, यानी कि वो स्टूल जब छोटा हो गया, तब क्या हुआ, तो नहाने का जो चौकी होता है उसको लाया और उसके ऊपर स्टूल को
रख करके डरते 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 स्टूल पर चढ़ गया। तो श्यामा जो है दोनों हाथों से स्टूल को वो पकड़े रहती है। श्यामा हेल्ड द स्टूल विथ बोथ हैंड्स। इट अनएवन लेग्स मेड इट रेदर वोबली। मैं आगे पढ़ दे रहा हूं, जहां तक मैं बोला था एक दो सेंटेंस में आगे बढ़ा दे रहा हूं। टूल के चारों टांगे बराबर नहीं होने कारण जिस तरह पैर रखता था उधर वो हिल जाता था टूल। ओनली केशव न्यू व्हाट फियर व्हाट ट्रेड assail him at the moment. He would grab the cornice to steady himself and scold Syama under his breath. Hold fast, or I will come down and beat you nicely. But poor Syama's attention was taken up by the cornice. The time and again her mind wheeled in the direction and her grip on the stool slackened. अब सुने, उस वक्त जो है केशव को कितना दिक्कत उठानी पड़ रही थी वह उसका दिल ही जानता था। तो दोनों हाथ से कॉर्निस को पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज से डांटता था कि अच्छी तरह से पकड़ो, नहीं तो हम नीचे उतरें तो पता चला दूंगा, इतना पीटूंगा ना समझ में आ जाएगा। ये केशव ने कहा श्यामा से। मगर बेचारी श्यामा का जो ध्यान था, उनका भी ध्यान उस कॉर्निस पर था, क्योंकि वह भी चाहती थी कि मैं भी अंडा देखूं, मैं भी चिड़िया देखूं। तो बार बार उसका ध्यान जो है कॉर्निस की तरफ जाने से हाथ ढीला पड़ जाता था, और जब हाथ ढीला पड़ जाता था तो टूल हिलता था, तो केशव गुस्सा में हो जाता था। तो आज मैं इतना ही बताऊंगा। इस कहानी को आप कई बार रिपीट करें, आप देख लें। मैं यहां तक बता दिया हूं, देखें ये सेकंड तक, देखें यहां तक। इसके बाद जो है मैं दूसरा दिन बताऊंगा। और आज मैं वर्ड मीनिंग नहीं लिखा हूं, सिर्फ मैं कहानी सुनाया हूं, और हो सके तो मैं बाद में वर्ड में लिखाकर ग्रुप में डाल दूंगा। और मैं पुनः कहना चाहूंगा, मैं अपने विद्यालय के सभी बच्चों को, क्लास 8 के सभी बच्चों को फांकी ना मारे। आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, आप पढ़ें, ध्यान दें। दिक्कत अगर होती है तो पूछने में हिचकिचाएं नहीं। और मैं खासकर गार्जियनों को कहना चाहूंगा, माता पिताओं को भी कहना चाहूंगा, प्लीज आप भी ध्यान दें। हम सभी शिक्षक इतना मेहनत कर रहे हैं आपके बच्चे के लिए। अगर किसी प्रकार की दिक्कत होती है हमें फोन से बात करें, आपके पास मेरा नंबर भी है। मैं चाहूँगा कि आपके बच्चे अच्छी तरह से पढ़ें और ज्ञान हासिल करें। मैं अब नेक्स्ट वीडियो मिलूँगा। धन्यवाद।